स्पेस, आखिरी और बहुत बड़ी सरहद, और इतनी मिस्टीरियस कि सदियों से उसने हमें हैरान कर रखा है। लेकिन जितना हम इसके बारे में जानते हैं, उसके कहीं ज्यादा हमें और जानने की जरूरत है। कुछ बहुत बड़े झूठ जो हमसे कहे गए उसके बारे में। सबसे पहले ये कि ये स्पेस बहुत पुरानी है और इसकी गहराइयों में आज तक किसी ने नहीं देखा। हम कई दहाइयों से अपने मलबे से इस जगह पर गंद फैला रहे हैं, पिछले रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के पार्ट्स, और लगभग 20,000 बहुत से और स्पेसक्राफ्ट्स के टुकड़े हमारी अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर के तमाम एक्सपेक्टेड स्पेस मिशंस में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो अगर आप स्पेस विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि किस किस्म का कचरा स्पेस में घूम रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे सूरज का रंग पीला नहीं है, बल्कि ये हरे रंग का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइंटिस्ट्स इस स्टार्स के टेम्परेचर का अंदाजा उसके कलर स्पेक्ट्रम से लगाते हैं। ऐसा कहा गया है कि ठंडे स्टार्स का रंग लाल होता है और गर्म स्टार्स का रंग नीला होता है। हमारे सूरज का रंग भी डार्क ग्रीन है क्योंकि ये मैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज करता है। जब ये सारे कलर मिक्स होते हैं तो हमारी आंखें ऐसे वाइट कलर का सूरज देखती हैं, और अर्थ पर ये हमें येलो दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर नीले रंग को फैला देता है। अगर हमारा स्टार सच में पीला होता तो हमारा अर्थ जम जाता और हम इंसानों की बजाय बर्फानी भालू होते। एक और गलती कि हमारा सूरज जल रहा है। ये एक बड़ी गेंद जैसा स्टार है जो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस से बना है, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है। लगातार हीलियम के एटम्स को अपने कोर से रिलीज करता हुआ हाइड्रोजन बनाता है। ये सारा प्रोसेस बेहद एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से हमारा सन बहुत गर्म है। तो चलिए कुछ और गलतियों की चर्चा करते हैं। स्पेस में होने वाले एक्सप्लोजन सच नहीं होते। स्टार वॉर फैंस से माफी चाहता हूं। एक स्पेसशिप फटते हुए किसी खतरनाक धमाके के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वहां कोई हवा नहीं होती। स्पेस में नो एयर का मतलब नो ऑक्सीजन होता है, और नो ऑक्सीजन का मतलब है कोई आग नहीं। रात को आसमान देखते हुए आप सोचते होंगे कि आसमान में कई तारे हैं जिनको आप गिन भी नहीं सकते, लेकिन आप ये गिनती येल ब्राइट स्टार कैटलॉग के साथ कर सकते हैं। एक आम इंसानी आंख से आसमान पर देखे जाने वाले तारे लगभग 9,110 होते हैं। तो टेक्निकली आप स्टार्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप गिनती भूल जाएं। और अगर आप परेशान हैं कि कैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के ऊपर से उड़ सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हर जगह फैले हुए हैं। यहां खरबों स्पेस रॉक्स फैली हुई हैं, धूल के जरात से लेकर सूरज के चौथे हिस्से तक के साइज के। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स से जुपिटर के दरमियान 140 मिलियन मील तक फैली है। फिर भी इन स्पेस रॉक्स की एक दूसरे से दूरी हजारों मील की है। क्या आप स्पेस में बिना सोट के सेकंड्स में जम जाएंगे? नहीं, आप अचानक से किसी जमे हुए ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे। गर्मी की वजह से अगर आप स्पेस में ज्यादा नहीं हिलते, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बदकिस्मती से एक और बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक 15 मिनट्स बाद आप सांस नहीं ले पाएंगे। आपका ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड से नहीं ले पाएगा, जिससे आप बेहोश हो जाएंगे, और 2 मिनट बाद जिस्म के सारे ऑर्गन्स काम करना छोड़ देंगे। तो अगर आप एस्ट्रोनॉट हैं और बिना सूट के काम कर रहे हैं, तो समझ लें कि स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स के लिए एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। क्या आप जानते हैं कि स्पेस का कोई टेम्परेचर नहीं होता? टेम्परेचर इस रफ्तार से बढ़ता या कम होता है जिस पर पार्टिकल्स हरकत करते हैं। ऐसा इसलिए स्पेस में कई जगह पार्टिकल्स हैं ही नहीं, जिसकी वजह से यहां कोई टेम्परेचर नहीं है। फिर भी स्पेस के कई हिस्से बहुत गर्म हैं, जैसे कि स्टार्स के गिर्द। लेकिन इसके अलावा जहां कहीं पार्टिकल्स मौजूद नहीं, स्पेस को काफी ज्यादा ठंडा रखते हैं। नंबर 9 पर है हमारे प्लैनेट अर्थ की शेप। जी नहीं, ये चुपटी तो बिल्कुल नहीं है, ना ही गोल है। ये अंडाकार है अपने रोटेशनल स्पिन की वजह से। ऐसा लगता है कि डांस कर रही है, और ऐसा घूमने की वजह से स्पेसशिप को लॉन्च करने में साउथ पोल और नॉर्थ पोल से बहुत आसानी होती है। और अगर बात की जाए स्पेस में आवाज की, तो आप शायद सोचते होंगे
कि स्पेस में आपके चीखने की आवाजें कोई नहीं सुन सकता। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं। बात ऐसी है कि साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए। स्पेस में चीजें बहुत ज्यादा फैली हैं, तो इन तमाम दूरियों की वजह से स्पेस में होने वाले इंतहाई खतरनाक धमाके भी खामोश रहते हैं। फिर भी कुछ ऐसी जगहें हैं स्पेस में जहां पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं साउंड के ट्रैवल करने के लिए। जैसा कि पर्सियस गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल मौजूद है। एक और मनगढ़ंत बात है, जीरो ग्रेविटी। ऐसा नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ ग्रेविटी जरूर होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लटकते हुए 90% और चीजें हम अर्थ जैसी ही फील करते हैं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर प्लैनेट के गिर्द फ्री फॉल कर रहे होते हैं। हॉलीवुड उनकी स्पेस ट्रैवल मूवी में दिखाए जाने वाली बहुत सी चीजें हकीकत में नहीं। ये सच है कि ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की अलग ऑर्बिट स्पीड होती है। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक जाना पार्क में घूमने जैसा नहीं है। आप अपनी डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छे की उम्मीद के साथ आपको ऑर्बिटल स्पीड का हिसाब लगाना होता है। इससे मुझे 2013 की एक मूवी ग्रेविटी याद आ गई है। कैसे उस फिल्म की लीड कैरेक्टर ने स्पेस सर्वाइवल को दिखाया था। हॉलीवुड आप भी बहुत सी स्पेस मूवीज पर काम कर रहा है, पर क्या कहा जा सकता है। चलते हैं नासा के वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट की तरफ, जिसने मार्स पर ली गई रॉक की एक अजीब फोटो भेजी। ये यकीनी तौर पर एक चेहरे जैसा लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सबूत है दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ थी, पर नासा का कुछ और ही कहना है। स्पेस एजेंसी के मुताबिक ये चंद चट्टानें हैं जो कि महज इत्तिफाक के तौर पर इकट्ठी हैं, और ये चेहरा सिर्फ इत्तिफाक के तौर पर दिखाई पड़ता है। एक चट्टान से गिरती परछाई की वजह से ये चेहरे का रूप लगता है। ये सिर्फ एक आम से चट्टान है जिसे इतना क्रेडिट मिल रहा है। फिर भी सोलर सिस्टम बस एक छलावा है। हम स्पेस में इस वक्त 140 मील पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि कॉस्मोस का भी ऑर्बिट है, जो कि एक टाइगर की स्पीड से ज्यादा है, जो अपने शिकार का पीछा करता है। इस स्पीड से हमें 230 करोड़ साल लगेंगे हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे का ऑर्बिट पूरा करने में। अच्छी बात यह है कि इस स्पीड का फाइन पे नहीं करना पड़ेगा। ये एक जोक था। सन के बिना हमारा सोलर सिस्टम जम जाएगा और टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहेगा, लेकिन सन के साथ हमारे प्लैनेट्स खुश हैं और जिंदगी की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। जाहिर है सब प्लैनेट्स एक जैसे नहीं बने। मिसाल के तौर पर मर्करी सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक है और दूसरी तरफ वीनस प्लैनेट। फिर भी मर्करी से ज्यादा गर्म प्लैनेट वीनस ही है। सिर्फ सूरज से दूरी ही किसी प्लैनेट के टेम्परेचर ज्यादा या कम होने की वजह नहीं हो सकते। दूसरी चीज, प्लैनेट्स का साइज और रिफ्लेक्टिविटी। तो मर्क्यूरी सबसे गर्म प्लैनेट हो सकता है, एक गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही, सिर्फ इसलिए कि ये सूरज के सबसे करीब है। हमारे साथ काफी धोखा हुआ है। फिर भी ये स्पेस कम अमेजिंग नहीं होने वाला। ये अब भी बहुत बहुत बड़ा है, खूबसूरत और बेहद दिलकश, और अब भी बहुत कुछ है डिस्कवर करने को। कौन जानता है, शायद कभी हमें छोटे कद के हरे रंग वाले लोग मिल जाएं, और शायद इससे भी कुछ अजीब। तब तक हम सिर्फ सपना देख सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं। आज 14 मिसकंसेप्शंस हमने डिस्कस की हैं। क्या आपके पास ऐसी और इंफॉर्मेशंस हैं रिवील करने के लिए? साइंस की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए।